गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका वेलकम करता हूं और आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है। खास तौर पर पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट, पीएससीबी क्लर्क एग्जाम, एनटीपीसी, एफसीआई और एसएससी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको बताना चाहूंगा कि आज के जो क्वेश्चन सेट के अंदर क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं, ये पीपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट फ्रेम किए गए हैं और बहुत ही खूबसूरत और फ्रूटफुल सेशन होगा आज का। इसके साथ में मैं आपको वर्कशीट भी दूंगा और जैसा कि आपको पता है गिल्ज मेंटोर सरकारी नौकरी की सबसे पहले और स्ट्रिक्ट जानकारी भी देता है। आप चाहते हैं कि आप तक न्यूज़ भी अपडेट होती रहे सिलेबस के रिगार्डिंग, पेपर के संबंधित, तो इसके लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, जिसके लिंक्स आपको टाइम टू टाइम हमारे द्वारा दिए जाते हैं। आप हमारे वेबसाइट www.gilsmentor.co.in पर जाकर आप बाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमें कॉल भी कर सकते हैं दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर, राइट। तो आज का जो पर्टिकुलर बात है या आज की सीरीज की बात है, तो ये रीजनिंग की पाठशाला 12वीं होगी। ये लाइव सेशन है आप सबके लिए, जो आने वाले पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और आज का जो रिलेशन होगा ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के वो क्वेश्चंस उठाए हैं जो बेसिक्स क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बेसिक्स क्वेश्चन को समझते हुए हम थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन समझेंगे। और मैं आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से 3 ट्रिक्स दूंगा। सिर्फ 3 ट्रिक के अंदर आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं यकीन से कह सकता हूं कि इस सेशन को देखने के बाद में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी ब्लड रिलेशन की, कितने भी टफ लेवल के क्वेश्चंस क्यों ना पूछे जाएं। बेसिकली हमें कंसेप्ट या फंडा सीखना होता है, ट्रिक्स सीखनी होती है। और यही ट्रिक्स अगर आपने अच्छे से सीख ली तो आपको आगे किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, राइट। जैसा कि आपको पता है, क्लास की शुरुआत से पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल थॉट भी देता हूं, जिससे कि आपके अंदर एक पावर आती है। जैसा कि आप सोचेंगे वैसा ही आपको मिलेगा, राइट। तो ये चीज हमेशा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि आकाश की तरफ देखिए, ठीक है, लुक एट द स्काई एंड वी आर नॉट अलोन। हम अकेले नहीं है, ठीक है, सारा ब्रह्मांड हमारे अनुकूल है, हमारे साथ है, ठीक है। होल यूनिवर्स इज फ्रेंडली टू अस। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। और आप हमेशा जो काम करेंगे, जो आप सोचेंगे, वही आपकी मंजिल तक लेके जाएगा। अगर आप सोचेंगे कि मुझे चोरी करनी है, तो आप डेफिनेटली चोरी करने के लायक बनोगे। अगर आप सोचोगे कि मुझे पेपर एग्जाम क्रैक करना है, तो डेफिनेटली आप ये पेपर क्रैक करके ही छोड़ोगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और मैं आपको बेसिक ट्रिक दूंगा। सबसे पहले ब्लड रिलेशन में क्वेश्चंस कितने टाइप के पूछे जाते हैं। देयर आर 4 टाइप्स क्वेश्चन है। कितने टाइप्स के क्वेश्चन है? 4 टाइप्स के क्वेश्चन है। नंबर फर्स्ट टाइप के आपको पूछा जाएगा डायरेक्ट मेथड के, मतलब डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि डायरेक्ट का मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया जाता है कि जैसे आपको मैं कह सकता हूं कि यहां पर अगर आपको बात करती है इस प्रकार से, इसका मतलब है कि ए इज द फादर ऑफ बी, ठीक है। और यहां पर आपको माइनस का सिंबल दिया दिया, इसका मतलब है कि ए इज द मदर ऑफ बी। और फिर यहां पर डिवाइड का सिंबल, इसका मतलब ए इज द ब्रदर ऑफ बी। फिर उसके बाद में आ गया कि मैं अगर इसी प्रकार के क्वेश्चंस को मैं आगे बढ़ाकर कह दूं कि मेरे पास प्लस का सिंबल आ गया, तो इसका मतलब मेरे पास है कि ए इज द सिस्टर ऑफ बी। अब वो आपको पेपर वाला क्या कह देगा? पेपर वाला ऐसे दे देगा कि आपको मान लीजिए कंडीशंस दे दी, ये प्लस, फिर यहां पर दे दिया टी, यहां पर माइनस, यहां पर दे दिया जी, राइट। और इसके बाद में आपको क्या कह दिया उसने? मल्टीप्लाई एम। क्लियर? अब आपको समझना होगा, मल्टीप्लाई एम की बजाय हम लोग एन ले लेते हैं। अब आपको देखो टी और एम का रिलेशन देखना, तो आपको प्लस वाला देखना है। इसका मतलब है भी ए बी की क्या सिस्टर है, तो इसका मतलब एन और एम की क्या होगी? सिस्टर होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, पहला तरीका। अब देखो दूसरे तरीके, इससे पहले कि आपको ये सोचना होगा कि जो यहां पर प्लस होगा वो होगा मेल कैंडिडेट के लिए, और आपके पास माइनस होगा वो हमेशा आपने किसके लिए रखना है? फीमेल कैंडिडेट के लिए रखना है। किसके लिए रखना है? फीमेल के लिए। ये आपको पहला तरीका याद रखना होगा। दूसरा तरीका आपको याद रखना होगा कि आप ये खुद हैं, देखिए ये आप खुद हैं, आप चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आपकी रियल लाइफ के रिलेशंस हैं जो आपसे बड़े रिलेशन है। जैसे कि मैं अगर आपको सीधा सिंपल समझाऊं, राइट, मैं यूं कह सकता हूं कि जैसे कि आपके पेरेंट्स हो गए, आपके पेरेंट्स के ब्रदर या सिस्टर्स हो गए, राइट। मैं यूं कह सकता हूं कि जैसे मान लो आपके मैं पंजाबी च कमा था फुफड़ जी, पुआ जी, राइट। मतलब इस प्रकार के जो रिलेशन हमारी दैनिक लाइफ से ऊपर आते हैं, उनको आप खुद के रिलेशन से ऊपर रखेंगे। जो रिलेशंस आपके बराबर आते हैं, इक्वल आते हैं, जैसे कि आपके कजन, ब्रदर, सिस्टर या हस्बैंड वाइफ, तो ये रिलेशन आपके इक्वल आएंगे। इसके बाद में आपसे छोटे रिलेशन क्या आएंगे?
वो जो रिश्ते आपके रियल लाइफ में छोटे हैं, आपका बेटा बेटी, या मैं कह सकता हूं कि आपकी या मैं कह सकता हूं कि डॉटर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इस प्रकार के रिलेशंस, राइट। ये अगर आपने तरीके सीख लिए तो आप सोच, ये आपको तरीके सीखने होंगे। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि आपको प्लस मेल रखना है, माइनस फीमेल रखना है। आपके रियल लाइफ के रिलेशन जो बड़े हैं उन्हें आपने क्या समझना है, बड़ा रखना है। आपके रियल लाइफ के रिलेशन जो इक्वल है उन्हें बराबर रखेंगे। आपसे जो रियल लाइफ के रिलेशन छोटे हैं उन्हें छोटी जगह पर रखेंगे। अब इसी मैं क्वेश्चन को फ्रेम करता हूं, इसी क्वेश्चन को फ्रेम करके दिखाता हूं। इसका मतलब ये निकला है कि टी एम की क्या है, सिस्टर है। टी है वो एम की सिस्टर है, तो मैं इसको कैसे रखूंगा, या मैंने रखा टी और एम की क्या है, सिस्टर है। अब एम का हमें नहीं पता कि मेल है या फीमेल है। अब इससे पता चलेगा एम और जी से लूंगा, ये माइनस है, इसका मतलब है एम और यहां पर मैं जी रखूंगा, तो मैंने मदर निकाला, तो मतलब ये हो गया कि एम इज द मदर ऑफ जी। तो एम किसकी माँ है, जी की माँ है। तो इसका मतलब हो गया कि एम बड़ा है, रिलेशन में बड़ी है, और जी छोटा है। इसका मतलब हो गया कि एम तो डेफिनेटली क्या निकली, यहां पर माँ हुई किसकी, जी की, और जी का हमें नहीं पता कि मेल है या फीमेल है। इस जेंडर के बारे में हम नहीं कह सकते जब तक कि हम फाइनली कंक्लूजन पर नहीं जाते। अब इस पे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट बात, जी और एन की रिलेशन पे चेक करेंगे। अगर देखो अब यहां पर जी हो गया और यहां पर आपके पास एन हो गया, इसका मतलब है कि जी इज द फादर ऑफ एन। तो जी किसका फादर है, एन का फादर है। इसका मतलब है जी मेल हुआ, किसका फादर है, एन का फादर है। तो एन का नहीं पता कि मेल है या फीमेल है। अब देखो इनको समझना कैसे, आप अगर मान लीजिए एक समय के लिए आप खुद को एन समझो, जी आपका पापा हुआ, आपके फादर की माँ आपकी दादी लगी, आपकी दादी की बहन आपकी क्या लगी, दादी लगी। तो ये रिलेशंस आपको ऐसे फिट करने होंगे। अगर आप ये रिलेशंस फ्रेम करने सीख गए तो मैं कह सकता हूं कि इस किसी भी एग्जाम के अंदर आपको ब्लड रिलेशन की सिंगल क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर दूसरे जो किस तरीके के पूछे जाते हैं मैं वो बता देता हूं। टाइप नंबर टू क्या होगा कि आपको पूछा जाएगा कि एक मैन ने एक फीमेल की तरफ इशारा करके कहा, या एक फीमेल ने एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करके कहा, राइट। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद में तीसरे तरीके के, इसमें नंबर 3 तरीके के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, 3 तरीके के क्वेश्चंस आएंगे गाइस। एक फैमिली बनेगा, फैमिली सर्कल बनेगा। फैमिली सर्कल का मतलब आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा कि देयर आर 5 मेंबर इन ए ग्रुप एंड 2 आर कपल, इनमें से 2 कपल हैं, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनके आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 5 के 5 आपको आंसर देने होंगे। इसके बाद में नंबर 4 के क्वेश्चंस आते हैं जो आपको बेसिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें कोई भी लंबी चौड़ी कहानी नहीं होती, ठीक है। M इज द मदर ऑफ D, D इज द फादर ऑफ P, P इज द ब्रदर ऑफ Q, इस प्रकार के क्वेश्चंस, राइट। तो ये 4 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जिनका मैंने ऊपर सारा निचोड़ दे दिया। अगर ये नहीं समझ में आया तो ध्यान से वीडियो को पॉज करके समझिएगा, नोट्स बनाइएगा, और मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पेपर में पूछे जाएंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन लेते हैं स्क्रीन पर, ये रहा, ये टाइप नंबर 4 से है। पहला क्वेश्चन है कि M इज सिस्टर ऑफ D। देखो ये M है, किसकी सिस्टर है, D की। तो M का तो मालूम चल गया, अब ये माइनस रखेंगे, फीमेल है, लेकिन D का नहीं पता। ये क्वेश्चन कहता है कि R इज ब्रदर ऑफ D। तो R है वो किसका भाई है, D का है। इसका मतलब R ब्रदर किसका है, D का। तो R का तो पता है लेकिन D का नहीं पता कि मेल है या फीमेल है, राइट। आगे कहता है कि F इज फादर ऑफ M। तो मतलब ये देखो क्या निकल के आया, अभी F फादर किसका है, M का। तो ये तो श्योर हो गया। अगर F फादर M का है तो डेफिनेटली F फादर किसका है, D का, और F फादर किसका है, R का। इसके बाद में कहा जाता है कि T इज मदर ऑफ R। तो देखिए क्या जबरदस्त क्वेश्चन निकल के आया है। तो T इज मदर ऑफ R, इसका मतलब है T R की माँ है, तो T डेफिनेटली D की भी माँ है, और इसके बाद में T डेफिनेटली किसकी माँ है, M की माँ है। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि T और D का रिलेशन बताइएगा। अब आपको काम क्या करना है, जब आपने ये ट्री बना लिया, ट्री बनाने के बाद में किसी एक जगह पर अपने आप को रख दो। अगर आप में से कोई गर्ल इस सेशन को वॉच कर रही तो आप खुद होके, ये M आप खुद हैं, ये आपके पापा हो गए, ये आपकी माँ हो गई, ये आपका ब्रदर है या बहन है, इसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन ये श्योर है कि आपका ब्रदर कौन है, R डेफिनेटली आपका ब्रदर है। अगर कोई आप में से मेल कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है तो आप ये सोचिए कि आप खुद हैं, ये डी के बारे में आपको नहीं पता, लेकिन ये श्योर है कि एम आपकी सिस्टर है, और आपको ये पता है कि एफ आपका फादर है और टी आपकी मदर है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर हमसे पूछा गया था कि डी टू टी। तो डी टू टी का मतलब ये हो गया कि देखो ये ना तो आप ब्रदर कह सकते हैं, ना आप सन कह सकते हैं, ना आप डॉटर कह सकते हैं। जब तक आपको जेंडर का नहीं पता तो आप इसमें क्या ऑप्शन टिक करेंगे, आप ऑप्शन नंबर 4 टिक करेंगे कि इसमें डाटा इनसफिशिएंट है।
क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन हियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी वेरी, मेरे साथ इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा, सिर्फ आपको करना नहीं है, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को समझना है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर कहा क्या जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंटिंग टू ए गर्ल, एक गर्ल की तरफ इशारा कौन करके कह रहा है? मोहन। मोहन कौन? एक मेल है, नाम से आपको मालूम चल गया होगा कि शी इज डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली डॉटर इन लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको आ जाए, ट्रिक नंबर 2 नोट करिएगा, ट्रिक नंबर 2 नोट करिएगा। ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपको आ जाएं तो ऐसे क्वेश्चंस को आपने किस से शुरू करना है? बैक साइड से शुरू करना है। किस साइड से शुरू करना है? बैक साइड से। मतलब आपने इस क्वेश्चन को यहां से शुरू करना है, न कि आपने बिगिनिंग से शुरू करना है। अगर आप पीछे से क्वेश्चन को शुरू करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बल्कि आपको मार्क्स देके जाएगा। देखो, यह बात शो है कि एक मेल था, ये मोहन था, एक लड़की की तरफ इशारा करके कहता है, क्या कहता है वो सुनना है जरा, कि सी इज डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स। डॉटर देखो, सी इज डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली डॉटर इन लॉ। पहली बात तो देखो, डॉटर इन लॉ का मतलब क्या है, आपको ध्यान चल गया होगा कि डॉटर इन लॉ आप किसे कहेंगे? आप अगर मेल हैं तो आपकी वाइफ आपके फादर की डॉटर इन लॉ हुई, राइट। इसी प्रकार से आपकी मदर की वो क्या हुई? डॉटर इन लॉ हुई। इंग्लिश के वर्ड और हिंदी के वर्ड में डिफरेंट थोड़ा सा फर्क होता है, और खास तौर पर हम पंजाबी हैं तो पंजाबियों का थोड़ा सा और भी लहजा डिफरेंट होगा, राइट। तो इस प्रकार से आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन का सेंस समझना है। जब तक आप नहीं समझेंगे आपको डेफिनेटली दिक्कत आएगी। मैंने इसको थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम कर दिया है, अब मैं आपको समझा देता हूं। देखो मैंने क्या रखा, मैंने रखा कि ये आप देखो, एम का मतलब यहां पर हो गया मोहन। मैं आपको पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाऊंगा। मोहन, मोहन एक लड़की की तरफ इशारा करके कहता है, और ये लड़की है, हमें नहीं पता कि ये क्या है, मतलब यहां रिलेशन क्या है इससे। अब इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि शी इज डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली डॉटर इन लॉ। तो मैंने कहा बैक से शुरू करिए, डॉटर इन लॉ किसकी है? आपके ग्रैंड फादर की। तो मैंने क्या कहा, अगर मान लो आपका ये फादर हो गया, ये फादर हो गया, और ये आपके फादर की वाइफ आपकी मां होगी, और आपकी मां आपके दादा की क्या लगेगी? डॉटर इन लॉ लगेगी। प्यारे बंधुओं ध्यान रखिएगा, क्या लगेगी? डॉटर इन लॉ, राइट। हम इसे हिंदी में पुत्र वधू भी कहते हैं, राइट। आपकी इसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन का मतलब ये था कि आपके जो दादाजी हैं उसकी डॉटर इन लॉ कौन होगी? आपकी मां होगी, और आपकी मां की बेटी इस क्वेश्चन में कहा गया था कि डॉटर है किसकी? डॉटर इन लॉ की। तो ये क्वेश्चन ऐसे बन गया कि आप यहां खुद हैं, ये आपके फादर हो गए, ये आपकी मदर हो गई, ऊपर आपके दादाजी हो गए, आपके दादाजी की आपकी मां लगी डॉटर इन लॉ, राइट। मिस मेरी बात समझ गए ना? और आपके जो मां है उसकी बेटी आपकी क्या लगी? सिस्टर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपका रिलेशन इस लड़की से क्या है? तो ब्रदर का रिलेशन है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन को फ्रेम करना होगा। आई होप आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो प्लीज मुझे अपना थंबनेल ऊपर करके बताइएगा, चाहे आप ऑनलाइन देख रहे हैं चाहे आप ऑफलाइन देख रहे हैं, कि हाँ जी सर समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है कि ए सेड टू बी दैट बीज मदर वाज द मदर इन लॉ ऑफ एज मदर। वाओ, क्या जबरदस्त क्वेश्चन है, खूबसूरत क्वेश्चन है, ऑलराइट। और इसको खूबसूरत तरीके से हम लोग निभाने की कोशिश करेंगे। ए सेड टू बी, ए ने बी को कहा दैट कि बीज मदर, बी की मां, वाज द मदर इन लॉ ऑफ एज मदर। देखो ए है, ये ए है, ठीक है, और ए की मां कौन होगी? ये हो गई। अब हमें नहीं पता ये कौन, राइट। इसका नाम जो भी है, सीता, गीता, जो भी है, छोड़ो, ठीक है। वो कहता है कि इस क्वेश्चन के अंदर ए की मां ने इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है। मैं आपको समझा देता हूं कैसे। मैंने यहां पर रखा ए है, ये ए है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बैक साइड से शुरू करना था। इस क्वेश्चन में कहा गया था कि एज मदर, तो ए की मम्मा मैंने ऊपर बिठाया, ये ए की मां हो गई, राइट। मैं इसकी जगह पर यहां आपको लिख के दे देता हूं कि ये मदर हो गई। क्लियर? अब आगे कहा था, अब आगे क्या कहा था हमें कि बीज मदर, तो मैंने इसके सामने बी को रखा और बी की मां हो गई ऊपर। क्या है वो? मदर इन लॉ ऑफ एज मदर। मदर इन लॉ का मतलब ये हो गया कि प्यारे बंधुओं मैं आपको समझा देता हूं कि आप खुद आप ये सोचो कि ये आपकी मां है, और आपकी मां की सास आपकी मां की क्या लगेगी? भैया मदर इन लॉ तो होगी। और आपकी जो दादी होगी उसकी आपकी मां क्या लगेगी? क्या लगेगी? डॉटर इन लॉ लगेगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछा गया, देखो 3-4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपसे पूछा जाए, इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्या पूछा गया कि ए की मदर
एज मदर रिलेटेड टू बीज मदर, तो ए की माँ है, ए की माँ ये है, ए की माँ ये है और बी की माँ की क्या लगी, तो इसका मतलब क्या लगी, ये डॉटर इन लॉ लगी। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, इसमें भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बेसिकली इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मैं आपको दे रहा हूं और इस क्वेश्चन का आंसर आपने निकालना है। देखो, जब अब कंडीशन वो आ गई कि जब एक फोटो की तरफ इशारा करते हैं, फोटो की तरफ इशारा करने वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं जरा हम समझेंगे। इसके अंदर एक वुमेन है और इसके अंदर एक मैन है, दो कंडीशन बन गई। सबसे पहले एक ये बंदा है, राइट, और एक फीमेल की तरफ इशारा करके कहता है कि शी इज ओनली डॉटर, शी इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर्स इन लॉ ऑफ माई सन। कहां से शुरू करेंगे, माई सन से। तो इस बंदे का बेटा कौन हुआ, ये हुआ, राइट। तो मैं इसकी बजाय, ये इतना पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं यार। पेपर में सिर्फ आपको सिंबल रखने, प्लस माइनस ठीक ठोको, आगे बढ़ो बस। इस बंदे ने कहा कि मेरा बेटे की सास, मेरे बेटे की सास मतलब इसकी मदर इन लॉ ये हुई, ठीक है। अब उसकी बेटी है, राइट, उसकी बेटी ये हुई, कौन है, ये है फोटो फ्रेम वाली, इसका फ्रेम है इस प्रकार से। और ये मेल था जो इसकी तरफ इशारा करके कहता था, राइट। अब हमसे पूछा गया है कि हाउ इज वुमन रिलेटेड टू मैन, ये लड़की इससे कैसे रिलेशन में है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि डॉटर तो होगी नहीं इसकी, क्योंकि इसके बेटे के बिल्कुल, इसकी बेटे की क्या बनी, ये वाइफ बनी। तो हम क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर 3 इज द मतलब क्या हो गया कि डॉटर इन लॉ इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को मैंने आपके सामने फ्रेम किया, कैसे फ्रेम किया कि एक बंदा है, ये मैन है, ठीक है, ये रहा मैन, एक वुमन की तरफ इशारा करके कहता है, ये वुमन है, इसकी तरफ इशारा करके कहता है कि शी इज ओनली डॉटर, शी इज ओनली डॉटर, किसकी डॉटर है, माई सन्स, इसका बेटा ये हो गया और इसके मदर इन लॉ की अकेली बेटी है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन से ऐसे रिलेशन में फिट करेंगे जिससे कि आपके क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैं आपको बिल्कुल सेम से 2 क्वेश्चन दूंगा, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है, इसका आंसर भी आपने कमेंट बॉक्स में देना है, राइट। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और ये आपने 3 क्वेश्चन एक जैसे आपने कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है और मैं देखूंगा कि आप में से कितने लोग एकदम पक्के हैं, जिनका कि इरादा है कि मैंने पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट पेपर किसी हालात में नहीं छोड़ना, और वो बंधु इस क्वेश्चन को डेफिनेटली करके आंसर मुझे देंगे। अगर आप नहीं कर रहे इसका मतलब आपके इरादे सही नहीं है, आपको तैयारी की और भी जरूरत है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। आपको मैं 5 सेकंड देता हूं, इस क्वेश्चन को मेरे साथ पढ़िएगा, ठीक है। पॉइंटिंग टू ए वुमन ए मैन सेड, ठीक है, एक बंदा एक महिला की तरफ इशारा करके कहता है कि शी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ माई डॉटर ऑफ माई मदर्स इन लॉ हस्बैंड। वाह, क्या जबरदस्त क्वेश्चन है और इसको हम उतनी ही खूबसूरती से निभाएंगे। मैं आपको टाइम देता हूं, आप अपनी कॉपी पेन लेकर मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करिए और मैं भी आपको इस क्वेश्चन का फ्रेम बनाने की तरीका सिखाऊंगा, ठीक है। एक मैन है और ये एक वुमन की तरफ इशारा करके कहता है शी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ माई, राइट। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको ऐसी स्थितियां देखना होगा। चलिए अब पढ़ते हैं इसको। शी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ओनली डॉटर ऑफ माई मदर्स इन लॉ हस्बैंड। मदर्स इन लॉ हस्बैंड का मतलब क्या हो गया कि मदर्स इन लॉ मतलब मेरी मैं कह सकता हूं कि जो सास है डेफिनेटली, और उसका क्या है, हस्बैंड है। तो डेफिनेटली आपके क्या हुए, ससुर हुए भैया। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको समझना होगा क्वेश्चन को। मैंने इसको फ्रेम किया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। अब मैं आपको आराम से समझा देता हूं, बहुत इजी होगा समझाना। कैसे, जरा लुक एट हियर। देखो, ये एक बंदा था, ये इशारा करता है एक फोटो की तरफ, क्या कहता है कि शी इज द सिस्टर इन लॉ, मतलब सिस्टर इन लॉ कहीं पर बैठी है, हमें नहीं मालूम, उसको बाद में फ्रेम करना है हमने। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको कहा कि जब भी इशारा करके किसी चीजों के बारे में कहा ना बताना हो, पॉइंटिंग टू ए वुमन, मैन या व्हाटएवर ऐसा क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन को आप पीछे से शुरू करेंगे, राइट। तो यहां पर था कि माई मदर्स इन लॉ, तो मेरी जो मदर इन लॉ है डेफिनेटली मेरी सास होगी, तो मैं इसकी जगह पर यहां पर मदर इन लॉ लिखा। उसके हस्बैंड तो मेरे ससुर हो गए, ठीक है, ऐसे मैं बनाऊंगा इसको, यहां पर लिखा मैंने। अब इसके बाद में क्या होगा इस कंडीशन के अंदर, तो अब कहा है कि नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि शी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ। तो मेरी जो मदर इन लॉ है उसकी डॉटर ये होगी, डॉटर, ठीक है, ये डॉटर हो गई, डॉटर होगी। तो मेरी जो सास की बेटी है डेफिनेटली मेरी क्या लगेगी, वो वाइफ हो गई, ठीक है। अब वो कह रहा है कि सिस्टर इन लॉ किसकी, आपकी खुद की सिस्टर इन लॉ है, तो सिस्टर इन लॉ का मतलब आप आगे ले जाएंगे, ठीक है।
सिस्टर इन लॉ, इसमें था कि सी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ओनली, राइट। तो इसकी सिस्टर इन लॉ यहां से आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली ये लड़की है जो सिस्टर इन लॉ है। अब इसका रिलेशन आपने पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के अंदर बताना था। मैं उम्मीद करता हूं कि अब मैंने ये फ्रेम सेट कर दिया है, इसका आंसर आपने खुद बताना है। क्या पूछा गया आपसे कि हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन, इस बंदे से इसका क्या रिलेशन है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में सही बताइएगा इसका आंसर। देखो डॉटर हो नहीं सकती, मदर हो नहीं सकती, सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ या सिस्टर, व्हाट एवर इज द राइट आंसर, प्लीज आप जरूर बताइएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इतना सिंपल क्वेश्चन है कि आपके सामने इसका आंसर है। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूं कि ये जो आंसर है इन तीन के ऑप्शनों में, इन तीन ऑप्शनों में आपका आंसर है। हो सकता है पांचवा हो सकता है चौथा हो, तो आपने सही बताना है। ठीक है, तो ये जो सिस्टर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ किसकी है, आपकी वाइफ की सिस्टर इन लॉ है। आप दैनिक रिलेशन में बताइए कि आप खुद की वाइफ की सिस्टर इन लॉ कौन होगी यार, कौन होगी, बस मेरे मुंह से मत कहलाइएगा, आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपको स्क्रीन पर, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है और इसका आंसर आपने बहुत, ए इज द मदर ऑफ बी, यानी सॉरी फॉर दैट मैंने थोड़ा सा गलत फ्रेम कर लिया था, ए इज द मदर ऑफ बी। ठीक है, बी इज द फादर ऑफ, बीज फादर सी, बीज फादर कौन है, सी है, तो मैंने ये सी को बिठा लिया, इसका मतलब ये इसकी मां थी, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, एच डब्ल्यू कर देता हूं मैं। ठीक है, एंड आगे कहा गया है कि हैज द 3 चिल्ड्रन, इसके 3 बच्चे हैं, बेस्ड ऑन द दीज इंफॉर्मेशन द स्टेटमेंट विच स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू, तो इसमें बताना है आपने क्या होगा। सी हैज 3 डॉटर, क्या सी के 3 डॉटर हैं। अब पूछा गया है सी हैज 3 सन्स, सी के 3 बेटे हैं। आगे पूछा बी इज ए मेल चाइल्ड, बी एक मेल चाइल्ड है, या बी हैज 2 सिस्टर्स, या नन ऑफ दीज। तो ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर देखो आपको कंडीशन क्या दी गई है, आपने आंसर निकाल लिया, इंटेलिजेंट बच्चे ने तो पकड़ लिया होगा इसका आंसर क्या है। हमें कहा गया था कि ए किसकी मां है, बी की है। ठीक है, ए का रिलेशन हमें श्योर कहा गया, बी का रिलेशन हमें नहीं कहा गया कि मेल है या फीमेल है, इसलिए मैं इसको प्लस भी रखूंगा और माइनस भी हो सकता है। क्लियर। आगे कहा गया है कि बीज फादर सी, बी का पिता कौन है, सी है, तो सी इसका मतलब है कि सी फादर है और ए मदर है, तो ए और सी कौन हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए। अब कंडीशन कहा जाता है, कंडीशन कही जाती है कि सी के 3 पुत्र हैं, ठीक है, या बेटे हैं, बच्चे हैं, क्या हैं। हमें यही नहीं जब पता कि बी मेल है फीमेल है, तो हमें इसका भी नहीं पता होगा, इसका भी नहीं पता होगा, तो ऐसी कंडीशन में हम ये सब ऑप्शन नहीं कर सकते, हम कहेंगे नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। तो बताइए कितना मजा आया आपको इस क्वेश्चन करने के लिए। और ये रहा आज की सीरीज का अंतिम। चैलेंजिंग क्वेश्चन को हमेशा करने में मजा आता है, तो आप भी अपनी थ्योरी को इसी प्रकार सेट करिएगा। खूबसूरत क्वेश्चन है और पीपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट से क्वेश्चन उठाया गया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आएगा जब करेंगे। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राधा एंड मनीलाल हैव 2 चिल्ड्रन, राधा और मनीलाल के कितने, 2 बच्चे हैं। मैं काम करता हूं, मैंने यहां पर रखा है राधा और मैं यहां पर रख लेता हूं मनी, राइट। मैं मनी को प्लस मानूंगा, राधा को माइनस मानेंगे। ठीक है, इन्होंने कहा है कि इनके 2 बच्चे हैं, ठीक है। एक का नाम क्या है, इनके 2 बच्चे हैं दिव्या एंड सिमी, क्या है, दिव्या और सिमी है। और एक काम करते हैं, इनके 2 बच्चे हैं, एक का नाम ये रख लिया मैंने दिव्या, ठीक है, और दूसरे का नाम है सिमी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि दिव्या गॉट मैरिड टू अनुज, दिव्या ने किससे मैरिज कर ली, अनुज से कर ली। इसका मतलब है भी दिव्या माइनस है और इसके जो हस्बैंड है वो उसका नाम क्या है, अनुज है, जिसका मैं प्लस कर लेता हूं, यहां पर मैं शॉर्ट में लिख लेता हूं अनुज। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि नेक्स्ट, अनुज हु इज सन ऑफ मधु एंड जबार, अनुज है वो किसका सन है, मधु और जबार का सन है। तो मैं काम करता हूं, इसकी जगह पर मैं यहां पर लिख देता हूं प्लस, क्योंकि यहां पर आ जाएगा जबार और इसके बराबर में यहां पर आ गई मधु। क्लियर, ये माइनस है क्योंकि इनका बेटा है। अब हमें कहा जाता है कि रेशमा इज द डॉटर ऑफ अनुज, तो रेशमा किसकी डॉटर है, अनुज की डॉटर है। तो एक काम करते हैं कि इसकी डॉटर है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं माइनस में और मैं यहां पर लिख लेता हूं कि रेशमा। क्लियर। अब आगे हमें क्या कहा गया है कि रेशमा इज डॉटर ऑफ अनुज एंड अनुज सिस्टर किरण गॉट मैरिड टू सुबोध, अनुज की सिस्टर कौन है, किरण है। ये लीजिए, इसकी सिस्टर बना दीजिए भैया, इसका नाम है किरण, ठीक है, ये किरण होगी और इसने किससे मैरिज कर लिया, सुबोध से। सुबोध को हम प्लस मान लेते हैं, ये लीजिए सुबोध हो गया, ठीक है, ये सुबोध हो गया, सुबोध से इसने मैरिज कर ली। अब हमें आगे क्या कहा जाता है कि अनुज सिस्टर किरण गॉट टू मैरिज सुबोध एंड तरुण एंड अमन आर देयर सन, तरुण और अमन इसके पुत्र हैं।
तो मैं काम करता हूँ, इनके बेटे ये बना दिया, इसका बेटा पहला ये हो गया और इन दोनों के हस्बैंड वाइफ हैं, और ये हो गया प्लस तरुण है, क्योंकि बेटे हैं तो इसका मतलब डेफिनेटली ये दोनों मेल होंगे। ठीक है, ये अमन हो गया। अब वो कहते हैं कि तरुण है वो क्या है, आगे कंडीशन है कि तरुण इज ग्रैंडसन ऑफ मधु एंड जबार, तो डेफिनेटली क्या होगा, मधु और जबार के पोते होंगे ये। मैं उम्मीद करता हूं पूरा फैमिली स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। फैमिली स्ट्रक्चर अगर समझ में आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में थंबनेल ऊपर करके बता दीजिए कि सर समझ में आ गया है। प्लीज लाइक द सेशन, ठीक है, इस सेशन को लाइक किया करें और मुझे जरूर बताया करें कमेंट बॉक्स में कि आपको ये सेशन कैसे लगा। ठीक है, आपका सुझाव, आपका रिव्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम हमारी क्वालिटी में और भी डिफरेंट आपके लिए करके लेके आएंगे ताकि आपको अच्छा लगे। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अमन एंड रेशमा, अमन और रेशमा के बीच में रिलेशन क्या है। तो डेफिनेटली अब आपको आसान होगा समझना। आप अगर खुद अमन मानते हो तो अमन, देखो किरण आपकी मम्मा हो गई, आपकी मम्मा का भाई अनुज हो गया, और अनुज की बेटी आपकी क्या लगेगी, डेफिनेटली कजन हो गई। तो कजन, तो हम यहाँ पर पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर क्या ऑप्शन टिक कर सकते हैं, आपको यही चेक करना है कि आपका सही आंसर होगा कजन। तो आप कह सकते हैं कि ना तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही नहीं है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, पांचवा भी गलत है, तो कजन इसका मतलब राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि हाउ इज सुबोध रिलेटेड टू जबार, सुबोध और जबार का रिलेशन क्या है। देखो सुबोध यहां पर है, जबार यहां पर है। सुबोध किसका हस्बैंड है, किरण का, और किरण किसकी सिस्टर है, अनुज की, और अनुज किसका बेटा है, जबार का। तो डेफिनेटली ये भी इनकी बेटी बनी ना, बेटी बनी, तो डेफिनेटली जबार इसका क्या हुआ, फादर इन लॉ हुआ, और ये सुबोध उसका क्या लगेगा भैया, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फादर इन लॉ इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर हाँ जी सिस्टर, इसमें सन इन लॉ, ठीक है ना, सुबोध का पूछा है, सुबोध रिलेटेड टू जबार, तो सुबोध रिलेटेड टू जबार सन इन लॉ हो गया। अगर होता कि जबार रिलेटेड टू सुबोध तब आप फादर इन लॉ कहते हैं, राइट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हाउ इज रेशमा रिलेटेड टू किरण, रेशमा और किरण का रिलेशन बताना है। रेशमा यहां पर है, किरण यहां पर है, तो डेफिनेटली क्या लगेगी। अब आप देखो, अब अगर मान लीजिए कि आप में से कोई भी फीमेल अगर इस सेशन को देख रहे हैं, तो आपका फादर हो गया अनुज और आपके फादर की सिस्टर होगी किरण। तो जब आपके फादर की सिस्टर आपकी क्या लगी, बुआ, बुआ और आपका रिलेशन क्या होगा, बस यही आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये सभी के आंसर्स आपने देने हैं। आई होप आपको पूरा स्ट्रक्चर बता दिया है। और इसके बाद में जो ये है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क दिया जा रहा है, और ये मैं आपसे पूछूंगा और मैं चेक करूंगा आप में से कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं। आपको चैलेंजिंग वर्कशीट है, और इसके ये अगर जिसने भी कर लिया, आपको कभी भी, चाहे आप पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट एग्जाम दें, पीपीएससी कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर एग्जाम दें, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर एग्जाम दें, पीएससीबी क्लर्क एग्जाम दें, एफसी एग्जाम दें, एसएससी एग्जाम दें, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत ही खूबसूरत सेशन था, आप सबने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सबका थैंक यू सो मच वंस अगेन। और मैं मिलूंगा आपको इवनिंग सेशन में, तब तक ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें।